नमस्कार, राम राम। मैं प्रदीप दलाल अभी मौजूद हूँ बहादुरगढ़ बस स्टैंड, जिसको पिंड कलेपुनी नाम से जानते हैं। आज हमारे साथ जुड़ी है सोनिया मान जी। इनसे कुछ सवाल पूछेंगे, एक एक सवाल का जवाब आपको दिखाया जाएगा मुसाफिर न्यूज़ चैनल और दुनियादारी। बहन जी नमस्कार जी। नमस्कार। बहन जी, हमने देखा किसानों के चेहरे पे एक अजीब ही खुशी आई है बंगाल का जो रिजल्ट आया है उसके बाद। आप लोग किस तरह देखते हो बंगाल में जो किसानों को उम्मीद थी उससे ज़्यादा सीटें आई ममता बनर्जी जी? बहुत अच्छी बात है और बीजेपी को हारना ही चाहिए था, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हों जिन्होंने ये सोचा अपने आप को कि वो एक ही पार्टी के प्रधानमंत्री हैं जबकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इतना बुरा सलूक किया है लोगों के साथ। और यहाँ पर किसान बैठे हैं काफ़ी टाइम से, सर्दियों में भी बैठे रहे, गर्मियों में बैठे रहे, काफ़ी किसान शहीद हो गए, बट अभी तक हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई जू नहीं सरक रही और जो उनके साथ होना चाहिए था वो सही हुआ। और हम तो हमेशा यही कहेंगे, बाइकॉट बीजेपी। तो अभी जैसे शुरुआत हो चुकी, किसानों से हम बात करते हैं, चेहरे पे खुशी है, बोलते हैं अब अगले साल इलेक्शन पंजाब में है और यूपी में है, वहाँ भी हम जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि बीजेपी को वोट ना दीजिए, चाहे किसी पार्टी को दीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं तो ये चाहती हूँ कि बीजेपी को तो चलो वोट नहीं देनी चाहिए, और भी अगर किसी को पार्टी को वोट दें तो वो भी ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो किसानों को सपोर्ट करे, उसको सोच समझ के वोट देनी चाहिए, क्योंकि एक आपकी वोट जो है बहुत कीमती वोट होती है, सो उसको बिकने नहीं देना चाहिए, सोच समझ के वोट करना चाहिए। तो अभी जो रिजल्ट आया है 4-5 स्टेट में इलेक्शन में बीजेपी हारी है, उससे आंदोलन पे क्या असर पड़ेगा? क्या बातचीत के लिए सरकार तैयार होगी? आपके नज़रिए से क्या लग रहा है कि बातचीत का जल्दी न्योता देगी, किसान आगों से बातचीत करने के लिए तैयार होगी सरकार? देखिए, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार हो ना हो, हमारा एक ही डिसीजन है कि जब तक ये 3 काले कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर तंबू इतने अच्छे लग रखे हैं, हमें सारी अच्छी फैसिलिटीज़ हमारे किसानों ने अपने आप को अवेल करा रखी हैं, जबकि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दे रखा, बट खुद हमने सब कुछ कर रखा है यहाँ पर। और उन चीज़ों से भी लोगों को प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है कि यहाँ पर इतनी फंडिंग कहाँ से आ रही है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जहाँ बाबे नानक का 10 रुपये का लंगर अभी सिर्फ उन्होंने हमें हुक्म दिया था कि अपनी कमाई से लगाओ, तो अगर 100 रुपये का लगेगा तो कितने, मतलब किसी चीज़ की और कोई कमी नहीं होगी। हम अलग अलग जगह जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि लोग बोलते आपस में चर्चा करते हैं कि भाई अगर किसी को अभी से जो अभी कोरोना काल चला हुआ जो हुआ छोड़ रखा है या कोरोना है भी, तो मज़दूर आपस में बात करते हैं कि लंगर जाके उधर आंदोलन में करेंगे, लंगर उधर खाएंगे, तो फैमिली के साथ ही इधर आ रहे हैं और लंगर भी खा रहे, बोल रहे हैं हम यहीं रुकेंगे, आंदोलन में किसान भाइयों के साथ बैठेंगे। बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, जब से आंदोलन शुरू हुआ है, चाहे वो कोरोना आया नहीं जा गया, यहाँ पर आंदोलन में किसी को कोई कोरोना नहीं हुआ और हम सारे साथ में बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में सभाएँ करते हैं, और क्योंकि एक पॉजिटिविटी है और एक बोलते हैं कि एक डिवाइन एनर्जी भी है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पे कोई कोरोना है ही नहीं। तो गांव में भी चर्चा हो रही है कि भाई जिसको कोरोना से डर लगता है वो बॉर्डरों पे जाके बैठ जाइए, बॉर्डर पवित्र स्थान बन गए हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। मतलब पवित्र क्या, ये एक ऊपर वाले की दया, यहाँ पर एक डिवाइन एनर्जी है, जिस वजह से आप सोचो इतनी गर्मी में भी हम यहाँ पर बैठे हैं और लोग इतने मिलते हैं जाते हैं। हमें तो कुछ कोरोना नहीं हुआ अभी तक, पिछले 4 महीने से सभाओं में भी जाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जिसको कोरोना से बचना है वो एटलीस्ट बॉर्डर पे आ जाए। तो क्या ये बात सच है कि बॉर्डरों पे कोरोना नहीं है और जगह है हाहाकार अफरा तफरी का माहौल है पूरे देश में, तो बॉर्डरों पे ऊपर वाले ने स्पेशल कोई मेहर की हुई है? वो तो है ही, जहाँ पे अन्नदाता बैठा है खुद, जो मेहनत कमाई करके अपनी खून और पसीने की कमाई जो लोगों को भी देते हैं 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, तो ऊपर वाला उनकी एक्चुअली अनाज में भी और उनकी खून पसीने की कमाई में भी उसकी मेहर रहती है और उनमें बसता भी है। सो वो तो हम देख पा ही रहे हैं, किसी को कोरोना है, किसी को कोरोना नहीं है यहाँ पे। किसानों ने आंदोलन भी चलाया, जो लोगों में ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि फसल और कणक की कटाई पे किसान चले जाएंगे, बॉर्डर खाली हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। किसानों ने एक पैर रखा खेतों में और दूसरा रखा यहाँ पर, आंदोलन किया और साथ के साथ अपना कणक की जो खेतों है वो भी काम पूरा किया। ये भी लोगों में ये मान के चलो कि मैसेज गया है कि ये दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। क्या ऐसा सही है? ये एक यूनिटी है। कुछ लोग जो यहाँ पर हैं तो दूसरे लोग उनका काम संभाल रहे हैं। तो एक गांव में भी मते पास किए गए थे कि मिलजुल के यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक यूनिटी है सभी में।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसान पीछे से कोई काम नहीं संभालेगा, सारे संभाल रहे हैं, आपस में चल रहा है। और ये आंदोलन बहुत चलेगा, तब तक चलेगा जब तक ये 3 बिल रद्द नहीं हो जाते। नेशनल मीडिया और हमारे जैसे चैनलों में कितना अंतर मान रहे हैं? बहुत अंतर है। देखिए, नेशनल मीडिया झूठ दिखाता है, आप सच दिखाते हो। तो आप जैसे चैनल, आप कम से कम अपनी पत्रकारी के साथ ईमानदार हो, और इंसान को हमेशा अपने काम के साथ ईमानदार रहना चाहिए, जो भी कोई काम करे। तो क्योंकि उसमें ही तरक्की होती है, उसी में ही ऊपर वाले की मेहर होती है। सो मैं चाहती हूँ कि आप जैसे चैनल्स और आगे आएँ, जो एटलीस्ट सच दिखाएं और लोगों की आवाज़ बार बुलंद करें। क्योंकि ये यहाँ पर आपको मैं देख रही हूँ, आप पहले दिन से जुड़े हुए हैं, जब से धरना शुरू हुआ है। और यहाँ पर ऐसे आप जैसे लोग होने चाहिए जो यहाँ की सच्चाई बाहर दिखाएं, ना कि वो नेशनल न्यूज़ में जो एक गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, वैसे ही चैनल्स को बाइकआउट करना चाहिए इंडिया से। हमारे से बात करने के धन्यवाद। थैंक यू। ये हमारे साथ सोनिया मान थी, इन्होंने एक एक सवाल का अच्छे से जवाब दिया है। अब हमारे साथ है सुदेश कंडेला जी, इनसे बातचीत करते हैं। राम राम ताई। राम राम भाई। ताई कितने महीने से बैठे हो? भाई 5 महीने हो गए। फिर बैठे ही रहोगे? हाँ, बैठे रहेंगे। इतना नहीं, यो तीनों काले कानून रद्द नहीं करता। ताई फिर ये जिस तरह बंगाल में जीतते हैं तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, उधर हार हुई बीजेपी की, और स्टेटों में भी हार हुई है, कितनी खुशी हुई है किसानों को? घनी खुशी हुई है। या एक किसान की जीत हुई है। किसान की जीत हुई है? हाँ, किसान की या आधी जीत होगी। अच्छा, आधी न्यू लाले आधे तो काले बिल रद्द हो गए किसान का नाम पे। अच्छा। हाँ, और थोड़े ही दिन में और यू जड़ भी जाओगा ना, इस बीजेपी की न्यू जड़ पाड़ पाड़ कर न्यू बार काट भगाइएगी। ये किसान है ना, जो किसान एक अन्नदाता है, और अन्नदाता का साथ भगवान है, और भगवान की पुकार तो भी सबका बंदा का भीतर में भगवान है। तो अगले साल पंजाब और यूपी में इलेक्शन है, वहाँ भी जाओगे? वहाँ भी जावांगे के, मतलब वहाँ तो इनके किते हमें फार्मे नहीं भरन देंगे। हाँ, अच्छा। जो उनसे ये मतलब ये बीजेपी के वो बनेंगे। अच्छा। हाँ, और तो कोई एजेंट होता है नहीं, कोई इनका किते भी पंजाब में तो मतलब ही नहीं होता है इनका। और यूपी वो में? तो दूर था। और यूपी में भी नहीं बनेगी। हाँ, सारा हार यू देख, सरपंच का इलेक्शन था कल, यूपी में देख क्यों सारत खत्म हुई होगी। ये भी इसका जमा जान का टाइम आ लिया इसका। ये लग है जो इधर बंगाल में स्टेटा में इलेक्शन में हार हुई है, तो बिल वापसी तक सोचेगी सरकार? यू तो है एक बेशरम प्रधानमंत्री। अच्छा। सुन मेरी बात है, जय यू ऐसा बढ़िया प्रधानमंत्री होता ना, आज आड़ती ना तो नौबतीस ना आवती, ना किसान ना आवती, क्या आवती। अच्छा, ये भी इसकी तो शर्म उतरी है, इसका तो नहीं हो रहा ना, तो ये बाग है तो कुछ सही नहीं, तो अपनी जिद्दी पैदा रहो। यू जिद्दी पैदा रहेगा तो किसान भी जिद्दी पैद रहे हैं। किसान भी जब बिल वापसी होगा तो किसान वापसी होंगे, नहीं तो इसके 3 साल रह गए, 3 साल किसान आड़े नहीं बैठा रहेगा इतना। या तो फिर इसका चारा सही नहीं, यू सारत खत्म होता जाओ, अगली सरकार आवेगी, किसान के अंदर पहले ये बिल माफ करेगी। तो सुदेश कंडेला जी हमारे साथ थी, इन्होंने भी अच्छे से बता दिया है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बहादुरगढ़ पिंड कैलिफोर्निया से मैं प्रदीप दलाल। मुसाफिर न्यूज़ चैनल और दुनियादारी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। राम राम, नमस्कार।